नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंदौर आईएएस एकेडमी पे। तो जैसा कि हम लोग यूपीआरओ एग्ज़ाम की चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के पेपर अभी सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो पे हम लोग पॉलिटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी चर्चा करेंगे और हमने ये क्वेश्चंस उठाए हैं सन 2021 के पेपर से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसमें से सभी नागरिकों को कौन से न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो आप सबसे पहले ये समझिए कि प्रस्तावना सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो संसद के जब गठित हुई थी उस समय लाया गया था, उसी को बाद में प्रस्तावना का रूप दे दिया गया था। फिर इस प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, जिसके तहत ये प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये 3 शब्द क्या थे? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। तो इस क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद के पास स्पेशल पावर होती है? तो देखिए, संसद के पास एक स्पेशल पावर होती है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को किसी भी राज्य में लागू करवाना होता है। अगर कोई राज्य कभी ये बोलता है कि हमको भारत सरकार की इस योजना को अपने राज्य में नहीं लागू करनी, भले चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से ही क्यों न जुड़ा हो, इस पे भारत सरकार आर्टिकल नंबर 253 के तहत उस राज्य को बाध्य कर सकती है कि उसके राज्य में ये कानून को लागू करवाया जाए। इसके अलावा अनुच्छेद 249 में राष्ट्रहित में राज्य सूची बनाने के लिए संसद के पास पावर है। अनुच्छेद नंबर 250 ये कहता है कि राज्य सूची के विषय पर आपातकाल स्थिति में संसद कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति 1977 पे बने थे। ये भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति रहे हैं। इनसे पहले 1969 चुनाव में ये इनको पराजय का सामना करना पड़ा था जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो नीलम संजीव रेड्डी इसका करेक्ट आंसर है, जो कि 1977 पे राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल की बैठक को आयोजित करने के लिए कोरम, जिसको गणपूर्ति भी कहते हैं, तो ये क्या होता है? देखिए, ये उस विधानमंडल के अध्यक्ष का दायित्व होता है कि मिनिमम 10 विधायक या तो फिर उस हाउस में जितने भी लोग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनका टोटल 10% कम से कम होना चाहिए विधानमंडल पे, तभी जा कर के विधानसभा चलती है। अन्यथा विधानसभा वो गणपूर्ति पूरे होने तक स्थगित रहती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्य विधानमंडल संबंधित आपको जानकारियाँ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूचित में सम्मिलित नहीं की गई थी? आपके पास 4 ऑप्शन है, मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी। तो याद रखिए, 1992वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली ये चारों जोड़ दिए गए थे। वर्तमान में भारत में 22 भाषाएं हैं जो कि 8वें शेड्यूल के अंदर जोड़ी गई हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जब इसको क्वेश्चन दिया था तो उसने ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना था, जबकि वो इनकरेक्ट है। चारों भाषाएं भारत के संविधान में जोड़ दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6ठा सूची प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 6 पॉइंट फार्मूला प्रस्तुत किया गया था ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। इन देशों को मजबूत करने के संबंध में प्रथम प्रयास 1992 में किया गया था, जब पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी शुरू की थी। और समय आगे बढ़ता गया, धीरे धीरे जो है 2002 में शिखर व स्तरीय वार्ता भी शुरू हुई थी और इसी में एक्ट ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की गई थी। अभी रिसेंट टाइम में
नेबरहुड पॉलिसी नरेंद्र मोदी सरकार चालू कर रखी है। ये क्वेश्चन अभी यहीं तक थे। नेक्स्ट वीडियो पे अपन लोग और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।